है। तो गौ माता में जो उसके दूध से, उसके दही से, उसके घृत से, उसके गोबर से, उसके मूत्र से 5 चीज़ें मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। कोई किसी प्रकार से यदि अशुद्ध हो जाता है तो ये पंचगव्य पिला करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो यही पंचगव्य मिला करके जिस दिन अखिलेश यादव जी को पिलाया जाएगा, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उनकी बुद्धि बढ़िया काम करने लगेगी। में और हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी के महंत जी पवन दास जी। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत छोटा सा सवाल है, आप सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और आजकल विपक्ष में एक आवाज़ उठ रही है कि सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म या फिर सनातन संस्कृति में बहुत सारे ढोंग है, इस पर बहुत सारे महाराज जी लोग अपनी चर्चा रखते हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। सनातन धर्म जो हमारा है ये आदि सनातन है, ये करोड़ों वर्ष प्राचीन है। इसी में से 2400-2500 वर्षों से भी ये ईसाई धर्म प्रकट हुआ है। इसी प्रकार से जो ये हमारा सनातन धर्म है ये मूल जड़ है। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातना। मूल जड़ जिसको बोलते हैं, उसकी शाखाएं पत्ते आगे चल करके ये धर्म में परिवर्तित हो गया। कलयुग के पाखंडते लुप्त होए सदग्रंथ दम्भिन निगमित कल्पिकर प्रगट किन्न बहुपंथ। बहुत पंथ प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सनातन धर्म है, किसी ने सनातन धर्म, जैसे आप क्रिश्चियन धर्म को ले लीजिए तो कोई ईसा मसीह ने प्रारंभ किया। इस्लाम धर्म ले लीजिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसको प्रारंभ किया। आप सिख धर्म ले लीजिए जिसको आपके नानक देव ने शुरू किया। सनातन धर्म को किसने शुरू किया? किसी ने नहीं शुरू किया। ये आदि सनातन है। आप सोचिए कि राम जी, हमारे भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्णचंद्र जी, 24 अवतार, सब इसमें से भी किसी ने सनातन को जो है प्रारंभ नहीं किया है। इस सनातन धर्म में ही ये इनका अवतरण हुआ है, इसी सनातन धर्म में। तो ये सनातन धर्म जो है अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। ये जो लोग आवाज़ उठाते हैं अन्य प्रकार की, किसी न किसी प्रकार की सनातन धर्म पे कि रोटी नहीं दे देगा, ये नहीं देगा, लेकिन सनातन धर्म से ही सब पालित पोषित हैं। उसी धर्म से सभी पालित पोषित हैं और कोई धर्म इससे पहले था ही नहीं और आगे चल के रहेगा भी नहीं। सनातन धर्म ही रह जाएगा विश्व में लास्ट तक, अंत तक। अनंत है हमारा सनातन धर्म। अच्छा, एक सवाल जैसे मैं और आपसे पूछूं कि संतों का एक समाज में अहम भूमिका होती है और लोग उनके अनुयायी होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो अगर इसी तरह से मैं पूछूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि खुद एक संत हैं, तो उनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि संत हैं और हम लोग भी संत महंत हैं। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, केंद्र में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जब से ये दोनों सरकार आई हैं तब से पूरा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है, पूरे विश्व में, और लहराता रहेगा। अब इसके आगे कोई पार्टी टिकना नहीं है। न 150 वर्ष तक न प्रदेश में न कहीं देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सरकार नहीं आनी है। तो ये जो हमारे सनातन धर्म को समझने वाले संत हैं हमारे योगी जी, तो उन्होंने इसका सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया। संतों की पहचान भी आजकल इसी वजह से, योगी की वजह से ही संतों का सम्मान से लोग कमेंट करते थे पहले संतों पर, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो संतों पे कमेंट, संतों को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इस समय आप देखिए योगी जी के आने का युवा कितना देखिए धर्म से जुड़ रहा है निरंतर, और मोदी जी के आने के बाद 370 राम मंदिर, जितने धार्मिक कार्य सब निरंतर चल रहे पूरे देश में, कीर्तन भजन अखंड। अभी रामनवमी पे ही पूरे देश में हमारे और पूरे जो है कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है अखंड पाठ का। तो ऐसे निरंतर ऐसे दोनों। अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, अभी उनका एक बयान वायरल हुआ था, क्योंकि सनातन संस्कृति में गाय और गाय का गोबर, इसको एक बहुत महत्व दिया जाता है। मंदिरों वगैरह में भी गौरी पूजा में कई प्रकरण, तो उन्होंने कहा गोबर से दुर्गंध आती है और हम इसीलिए इत्र की फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। तो इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने गाय की जिस तरह से निंदा की या फिर जो है इस शब्दों को लिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 वेदों में 6 पुराणों में सभी आया है कि गौ माता में 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थों का अगर किसी में वास है तो गौ माता में है, गौ माता में है। तो गौ माता में जो
उसके दूध से, उसके दही से, उसके घृत से, उसके गोबर से, उसके मूत्र से 5 चीज़ें मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। कोई किसी प्रकार से यदि अशुद्ध हो जाता है तो ये पंचगव्य पिला करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो यही पंचगव्य मिला करके जिस दिन अखिलेश यादव जी को पिलाया जाएगा, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उनकी बुद्धि बढ़िया काम करने लगेगी। संघ यानी सत्य का संग, सत्य संग करेंगे तो धीरे धीरे जितना युवा वर्ग है, वैसे भी युवा वर्ग अब जुड़ रहा है। आप कहीं पे भी देखिए, कथा भागवत में देखिए, सुंदरकांड में देखिए, कहीं अन्य कोई धार्मिक कार्य होगा, सबसे बढ़ चढ़ करके युवा ही हिस्सा ले रहा है। हमने आपको फिर बताया कि जब से योगी जी के आने के बाद युवा वर्ग निरंतर जुड़ता चला जा रहा है, आप देखिए, और ये जुड़ता रहेगा निरंतर और बढ़ता रहेगा। आप देखेंगे आगे चल करके छोटे छोटे बच्चे भी इससे जुड़ेंगे धर्म की ओर, सब धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। आप पहले देखते हैं कि छुट्टियों में लोग, आप पहले कोई नैनीताल जा रहा, कोई शिमला जा रहा, कोई कश्मीर जा रहा, अब आप किसी मंदिर में जा करके देखिए, आपको पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, हम के छोटे बड़े किसी मंदिर की बात कर रहे हैं, आप देखिए तो हमारा धर्म कितना धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो बीच में विलुप्त हो गया था, पूर्व की सरकारें रहीं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब धीरे धीरे जो विलुप्त था अब वो जो है उभर रहा है। धीरे धीरे सब युवा वर्ग इससे हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ थे नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी के पवन दास जी महाराज।